Hello friends, welcome to the Selection Campus. If you are new to this channel, you can subscribe this channel and like and share this video on your social media platforms. इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारी ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल में जाके इस PDF को रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस सेकंड एडिटोरियल की बात करते हैं। किस पर बेस है ये एडिटोरियल, जल्दी से इसका टाइटल देखिए, स्कोप फॉर स्कैंडल। चलिए किसके बारे में ये एडिटोरियल, इसकी बात करने से पहले देखिए इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। स्कोप फॉर स्कैंडल, ये एक बीजेपी के जो लीडर हैं या कोई नेता हैं रह चुके हैं, उनके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगे हैं। जैसे उनकी कोई टेप लीक हो गई है। टेप लीक मतलब मीडिया चैनल्स ने दिखा दी है। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी मतलब सिचुएशन में नहीं थे वो, इंटीमेसी की उनकी कोई टेप लीक हो गई है किसी वुमेन के साथ। तो इस पर बेस ये एडिटोरियल है और वो कई लोग कह रहे हैं इस तरह की टेप नहीं सामने आनी चाहिए, ठीक है, लोगों के तो। और बट मीडिया वाले कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पब्लिक का फ़ायदा है, ऐसे नेता सामने आएंगे तो ठीक है। तो किस पर बेस है देखते हैं ये एडिटोरियल क्या बात करना चाह रहा है, कौन ठीक है कौन गलत है, इस तरह की टेप सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, देखते हैं, ठीक है। स्कोप फॉर स्कैंडल, तो गुंजाइश बचती है फॉर स्कैंडल। इस तरह के ये जो स्कैंडल का मतलब कोई भी आप कांड कर रहे हो या कोई भी आपने कुछ भी छोटा मोटा या जो भी क्राइम किया है, इसको क्या क्या स्कोप बच जाता है, इसकी क्या गुंजाइश है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये किस पर एडिटोरियल, ऑन कोर्ट ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया, जो ये कोर्ट का ऑर्डर आया है जो मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रेनिंग का मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है, इस पर बेस है। ओमनीबस ऑर्डर्स, क्या कह रहे हैं इसमें, ओमनीबस ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया शुड नॉट एंड अप एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट। ऐसे ऑर्डर जो मीडिया को कंट्रोल कर दें, शुड नॉट बी एंड अप। शुड नॉट एंड अप का मतलब इस तरह एंड ना हो जाए इस तरह के ऑर्डर कि वो एक हरासमेंट का टूल बन जाए। हरासमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को भी परेशान करने का टूल बन जाए, मीडिया चैनल्स को परेशान करने का टूल ना बन जाए, इस तरह के ऑर्डर्स। किस तरह के ऑर्डर है, ओमनीबस। ओमनीबस ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया जाता कि कब आप ऐसे ऑर्डर लागू कर रहे हो, जो जनरली होते हैं। जनरली मतलब जिसमें कई चीज़ें इंक्लूड होती है, ब्रॉड। ये व्हीकल के लिए भी यूज़, ओमनीबस बस के लिए व्हीकल के लिए यूज़ होता है जो गुड्स भी ले जाती है, पैसेंजर्स भी ले जाती है, मतलब जिसमें इंक्लूडेड मैनी थिंग्स, कॉम्प्रीहेंसिव भी कह सकते हैं इसे। ऐसे ऑर्डर जिसमें कुछ स्पेसिफिक ना बताया हो कि भाई आपने लगाना तो इसके लिए था पर वो किसी और के लिए भी लग गए। मतलब मीडिया को इस बात के लिए रिस्ट्रिक्ट करना था पर वो और भी बातों के लिए अब नेता लोग इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मीडिया को, और वो कुछ सच भी सामने ही नहीं ला पाएगी, ठीक है। करना तो इन बातों के लिए था कि इस तरह की सीडी सामने ला के आप ज़्यादा मजे मत लीजिए, नेता की इज्जत मत उछालिए। पर अब कोई और बातों के लिए भी, करप्शन के लिए भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऐसे ऑर्डर को कहते हैं इसमें क्लियर ना बताया गया, नॉट स्पेसिफिक, इट इज जनरली। ओके चलिए, इट इज़ क्वाइट रिग्रेटेबल, ये बड़ा ही रिग्रेट की बात है, इसमें पछतावे की बात है, डेट पॉलिटिशियंस आर ऑफन हिट बाय स्कैंडल्स। ठीक है, जो पॉलिटिशियन है हमेशा मतलब स्कैंडल्स में फंस जाते हैं, अराइजिंग फ्रॉम लीक्ड फुटेज पर्परली शोइंग देम इन इंटीमेट प्रोक्सिमिटी विद वुमेन। ज़्यादातर ये राइज होते हैं जो स्कैंडल्स, इसमें उनकी लीक्ड फुटेज सामने आती है जो कि पर्परली का मतलब कथित रूप से, मतलब जो पूरी तरह से कोई सच ना कहे बट सीमिंग ट्रू, जो लगे ट्रू, जैसे एलिज्ड कहते हैं, एलिज्डली। शोइंग देम एन इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप, सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ। प्रोक्सिमिटी का मतलब नियरनेस, निकटता विद अ वुमेन, किसी वुमेन के साथ इस तरह की उनकी अक्सर ये फुटेज लीक हो जाती है। तो ये बड़ा ही रिग्रेट की बात है कि पॉलिटिशियन क्यों इसमें अक्सर, ओफन का मतलब बहुत ज़्यादा, इस स्कैंडल्स में फंसते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस का काम है इस देश के लिए काम करना, तो इस तरह के स्कैंडल्स में क्यों फंस जाते हैं। तो ये कह रहे हैं ये बड़ी रिग्रेट की बात है इस देश के लिए। द लेटेस्ट एपिसोड इन्वॉल्व्स फॉर्मर, जो ये लेटेस्ट एपिसोड आया है इसमें कौन इन्वॉल्व हुए हैं, कौन फंसे हैं, फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर, जो पहले कर्नाटका मिनिस्टर रह चुके हैं, रमेश जरकिहोली। क्या कह रहे हैं इनके बारे में, हु रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, इन द वेक ऑफ, इन द वेक का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, आफ्टर मैथ, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, उनकी एक विजुअल्स, मतलब ये जो भी है वीडियो वगैरह जो भी फुटेज लीक हुई थी एलिजली, जो कि कथित रूप से क्या दिखा रही थी, शोइंग हिम इन सच ए सिचुएशन, उन्हें इस तरह की सिचुएशन में दिखा रही थी किसी वुमेन के साथ, ठीक है। एलिजली का मतलब कथित रूप से, मतलब पूरी तरह से कोई सच जो बात ना हो, लगे बस ट्रू, बस उड़ती उड़ती खबर आई है, उसे कहते हैं एलिजली, प्रेफर्डली, ठीक है। ओस्टेंटिवली भी ये वर्ड यूज होता है इनके लिए। स्पेकुलेशन, गैस, स्पेकुलेशन, सट्टा बाजार करते ना, ठीक है, स्पेकुलेशन, गैस,
अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर सच कॉम्पैक्ट CD डेट कुड सरफेस इन द मीडिया हैज़ रिजल्टेड। तो कह रहे हैं जो भी गैस है कि मीडिया के पास और भी इस तरह की CD हो सकती हैं, डेट कुड सरफेस इन द मीडिया, जो भी मीडिया के पास हो सकती हैं, ये कह रहे हैं मीडिया इसे चला सकती है। हैज़ रिजल्टेड, इस बात ने क्या रिजल्ट दिया, इस बात से ये रिजल्ट आया, इन अ लॉयर, एक वकील, एंड बीजेपी मेंबर ऑब्टेनिंग एन इंटरिम हाई कोर्ट ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट पास करते हैं उसे इंटरिम हाई कोर्ट ऑर्डर बोलते हैं। इंटरिम मतलब टेम्परेरी भी होता है, कई मीनिंग होते हैं। जो भी कोर्ट के सामने कोई याचिका लेकर आए तो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उसे कहते हैं इंटरिम हाई कोर्ट या इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इसलिए इंटरिम हाई कोर्ट ऑर्डर बोल दिया, ठीक है। कोई ऑर्डर लाना इसे कहते हैं, कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर रही है, सिंपल, तब भी यूज़ होता है इंटरिम वर्ड। तो ये कह रहे हैं बीजेपी मेंबर ने क्या किया, इन्होंने, एक लॉयर ने और बीजेपी मेंबर ने, उन्हें एक ऑब्टेनिंग एक ऑर्डर ले आए हैं वो, डेट मीडिया ऑर्गेनाइज शुड अबाइड, अबाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशंस कौन सी यूज होती है, बाय, मानना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, अबाइड स्ट्रिक्टली, रूल वगैरह मानने चाहिए, अबाइड बाय का मतलब मानना चाहिए, स्ट्रिक्टली बाय द, अबाइड स्ट्रिक्टली बाय द प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड जो बनाया गया है, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब एक तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और एक होता है प्रिस्क्राइब मतलब सेट बाय रूल और ऑर्डर, जो भी एक रूल बनाए गए हैं अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। तो ये कह रहे हैं इस तरह का ऑर्डर ले आए हैं जिसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को रूल फॉलो करने होंगे जो भी इस एक्ट में बताए गए हैं, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट में, कि आप क्या इंटरिम ऑर्डर हैं, ये क्या ऑर्डर लाए गए होंगे, यही कि आप किसी की इस तरह की फुटेज लीक नहीं कर सकते, ठीक है। अबाउट 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग, कह रहे हैं 70 और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इंक्लूड हुई हैं, जिसमें टेलीविज़न चैनल्स आ गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, सोशल मीडिया जो व्हाट्सअप फेसबुक जो भी हैं, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स आ गए, आउटलेट्स मतलब जो भी डिजिटली काम कर रहे हैं, कोई उनका फिजिकल ऑफिस नहीं है, ऑनलाइन ही कर रहे हैं, एंड न्यूज़पेपर्स हैव बीन एरिड, एरिड का मतलब अरेंज्ड एज रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट वो होता है जो जवाब देना, तो रिस्पोंडेंट कानून की भाषा में कहे तो ए पर्सन अगेंस्ट वूम केस इज ब्रोट, ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ केस लाया जाए। तो ये सारे आ गए हैं इसमें, इस ऑर्डर के तहत, इन सभी पर मतलब एक आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कोर्ट ने कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं करोगे, तो इस ऑर्डर में ये सारे आ गए हैं, ठीक है। ये सब रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मतलब इनके खिलाफ कोई केस लाया गया या जो भी ऑर्डर लाया गया कि आपको ये फॉलो करना है। द ऑर्डर इज अनएक्सेप्शनेबल, कह रहे हैं जो ऑर्डर है एक्सेप्शनेबल मतलब अलग सा ही हो जो, पर अनएक्सेप्शनेबल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कह रहे हैं। द ब्रॉडकास्ट मीडिया आर एक्सपेक्टेड, उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है टू कन्फर्म टू द कोर्ट, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है मीडिया से, टू कन्फर्म, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म होता है तो कन्फर्म कर दिया मैंने, हाँ भाई आया है कोई, एक्नॉलेज कर दिया। कन्फर्म का मतलब होता है रूल वगैरह आपको बिहेव अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, रूल्स, कि आपको इस मीडिया से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये भी रूल रेगुलेशन है, इनको मानोगे, ठीक है। कन्फर्म का मीनिंग इतना ही है, बिहेव अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। हाउएवर व्हेन सच एन, हालांकि कह रहे हैं ठीक है मान तो लेंगे, हालांकि व्हेन सच एन, फिर भी कह रहे हैं, हाउएवर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है, कह रहे हैं फिर भी, व्हेन सच एन ओमनीबस ऑर्डर इज पास्ड, इस तरह के ओमनीबस ऑर्डर पास किए जाते हैं, इट कुड बिकम ए टूल ऑफ हरासमेंट, क्या कह रहे हैं ये, जब इस तरह के ओमनीबस ऑर्डर, ओमनीबस मतलब जिसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया, ब्रॉड वे में है, कोई भी लपेटे में लिया जा सकता है इस तरह के ऑर्डर से, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि इस तब ऐसी कंडीशन हो तभी लागू होंगे, पहले ही बात की हमने इसमें। व्हेन सच एन ओमनीबस ऑर्डर इज पास, जब इस तरह के ओमनीबस ऑर्डर पास किए जाते हैं, ये इट कुड बिकम अ टूल ऑफ हरासमेंट, इस तरह के हरासमेंट का एक तरह का हथियार बन सकता है, ठीक है, किसी को परेशान करने का, ठीक है। मतलब इससे मीडिया वालों को परेशान किया जा सकता है छोटी छोटी बात पे कि आप ये न्यूज़ मत लाओ, वो न्यूज़ मत लाओ, जब ऑर्डर को स्पेसिफिक ही नहीं बताओगे कि ये किस तरह का ऑर्डर है। अंडर द एक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस कमिश्नर्स आर द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, तो कह रहे हैं इस एक्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं और जो भी एसडीएम वगैरह, ये छोटे मतलब इनकी इतना जुडिशियल लेवल की तो पोस्ट नहीं है ना इनकी, जो जज की होती है, और पुलिस कमिश्नर, ये सारे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हो गए हैं, इनको अथॉरिटी मिल गई है टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम कोड इज़ नॉट ब्रीच्ड, कि ये जो कि इन सभी ऑफिसर टू इंश्योर कि ये सारे के सारे जो
इस लेवल के, लो लेवल के जो भी हैं जज, तो इनसे हाई लेवल का हो गया ना फैसला सुनाने के लिए। ये सारे एक तरह से ऑथराइज्ड ऑफिसर बन गए हैं टू इंश्योर डैट, इनको ये गारंटी देनी पड़ेगी, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित कराना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी प्रोग्राम कोड इज नॉट ब्रीच्ड, प्रोग्राम कोड का ये जो भी कोड है जिसके कारण मीडिया वाले इस तरह की न्यूज़ वगैरह नहीं छाप सकते, इनको ये जो भी कोड है इसका उल्लंघन ना किया जाए। ब्रीच्ड का मतलब द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, ठीक है, ब्रीच ना हो, कानून मत तोड़ा जाए। द बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर हैज़ ऑल्सो इशूड एन ऑर्डर, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर जो है उसने भी एक ऑर्डर इशू कर दिए हैं प्रोहिबिटिंग, जो साफ साफ रोकते हैं, प्रिवेंट, प्रोहिबिट का मतलब किसी को रोकना, द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एनीथिंग, इस तरह की चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करना, रेडियो टीवी पे लाना, डैट जो ब्रीच करें, ब्रीच का मतलब फिर से ब्रेक करें किसी लॉ को, द कोड, ब्रीच द कोड, द कोड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स इज़ वाइडली वर्डेड। तो कह रहे हैं ये जो कोड है जो कि पार्ट है केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, जो भी इनमें रूल्स आते हैं, इज़ वाइडली वर्डेड है। वाइडली वर्डेड का मतलब फिर से जनरली है, ये नॉट स्पेसिफिक है, ब्रॉड है, बहुत सी इसमें बातें कही गई हैं, ठीक है, जो समझ से परे है कि क्या क्या आ जाएगा इस रूल्स में, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एनीथिंग, कोई भी चीज़, डैट ऑफेंड्स गुड टेस्ट और डिसेंसी, गुड टेस्ट का मतलब मोरल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, कोई ख़राब बिहेवियर नहीं है, डिसेंट से है, इन सब बातों को ऑफेंड किया जाए, ऑफेंड का मतलब उल्लंघन सा किया जाए, मतलब गलत तरीके से दिखाया जाए, और अमाउंट्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ, और जो किस चीज़ के इक्वल हो, इस चीज़ के इक्वल हो कि आप फ्रेंडली कंट्रीज़ का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, जो भी इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है उसका आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ये सब इसमें वॉयलेशंस में आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें वॉयलेशन में आ जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है, कह रहे हैं इस रूल में क्या क्या आ गया। फॉर एग्जांपल एनीथिंग, जो भी ऑफेंड करता है, ऑफेंड मतलब, पर ऑफेंड का मतलब सिर्फ इतना ही होता है किसी का अपमान करना, ऑफेंड करना, जो भी गुड टेस्ट और डिसेंसी, मोरल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर को, आप किसी का बिहेवियर सही है और फिर भी आप उसको ऑफेंड करते हो, उसका अपमान करते हो, ठीक है, वैसे डिफेमेशन केस होते हैं, किसी का डिफेम कर देना, और किसी भी फ्रेंडली कंट्री का आप क्रिटिसिज्म करते हैं मीडिया चैनल, ये सब वॉयलेशन में आ जाएगा इस रूल में, ठीक है। इट ऑल्सो कंसीडर डिफेमेशन, ये देखो ये कह रहे हैं इसमें और भी कई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। गुड टेस्ट और डिसेंसी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपका बिहेवियर सही है और फिर भी इसको ऑफेंड किया जा रहा है, तो कह रहे हैं इसमें डिफेमेशन भी आ जाता है, हाफ ट्रूथ, आधे सच, ठीक है, बिना बात के, और इनुएंडो, इनुएंडो का मतलब होता है एक साइन, सिग्नल, ठीक है, ऐसा सिग्नल जिसमें आप किसी पे कटाक्ष कर रहे हो, मतलब सेक्सुअल इनुएंडो भी बोलते हैं इसको, कि आप पे किसी पे सेक्सुअल कमेंट कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, इस तरह की ऐसी बातें बोल रहे हो, ठीक है, जो उसके लिए सही नहीं है, इन सब को पोटेंशियल वायलेशंस में गिना जाएगा। पोटेंशियल मतलब आने वाली बातें जो भी आएंगी, ये जो रूल्स इसमें आएंगे, ये सब वायलेशंस में ही आएगा, उल्लंघन ही किया आपने, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब पॉसिबल होता है, ठीक है, पॉसिबल मतलब आगे आने वाला, फ्यूचर या पॉसिबल। इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स इट मे बी अनसेफ, कह रहे हैं जिसमें कोई जुडिशियल ऑर्डर ही नहीं है, जज नहीं है कोई, पुलिस और एसडीएम के हाथ में सब सौंप दिया गया है, इट मे बी अनसेफ टू लीव सच मैटर्स टू द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर, कह रहे हैं जहाँ पे कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, अनसेफ होगा, क्या होगा, अनसेफ, ठीक है, ये सब चीज़ क्या होगी, अनसेफ होगा। क्या अनसेफ होगा, इस तरह के मैटर्स को किसके हाथ छोड़ देना। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन का मतलब दो मीनिंग सीखो डिस्क्रिशन के। एक तो होता है आप में, आपको राइट दे दिया जाए, क्या आपको राइट दे दिया जाए, कुछ भी डिसाइड करने का, एक तो ये मीनिंग होता है डिस्क्रिशन, द राइट और एबिलिटी टू डिसाइड और जज समथिंग, ठीक है। एक डिस्क्रिशन का मतलब होता है कोई आप अपने विवेक से कोई बात कहो, कोई ऐसी बात ना कहो कि किसी का बेइज्जती हो जाए, एम्बैरेसमेंट हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इन सब, यहाँ पे कौन सा मीनिंग यूज़ है, राइट, तो ठीक है, किसी का राइट मतलब कि डिसीजन ले सकता है, ये राइट। तो कह रहे हैं जज तो है नहीं, तो ये अनसेफ होगा इस तरह के मैटर किसके हाथ में सौंप देना, ऑथराइज्ड ऑफिसर के हाथ में, उनको राइट दे देना कि आप जज हो, आप ही जजमेंट लो कि ये गलत है ये सही है। और कौन थे ऑथराइज्ड ऑफिसर, एसडीएम लेवल, पुलिस कमिश्नर्स, इस सब लेवल के
जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको कह दिया इन्होंने कि जज तो है नहीं, तो इस तरह की बातें इनके हाथ में सौंप देना, ये तो पैसे वैसे खा के कर लेंगे, ठीक है, अनसेफ है। एक की कंसिडरेशन, की का मतलब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जो कंसीडर करने वाली बात है, टू डिसाइड ऑन द कंटेंट ऑफ एनी ब्रॉडकास्ट दैट मे बी कंट्रोवर्शियल इज वेदर इट टचेस अपॉन एनी पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट, ठीक है, एनी पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। तो कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है ये डिसाइड करना है ऑन द कंटेंट, कंटेंट मतलब जो भी उसमें इंक्लूडेड थिंग्स होती हैं, कंटेंट थीम ऑफ एनी ब्रॉडकास्ट, जो भी टीवी पर दिखाया जाएगा, दैट मे बी जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि ये वेदर इट टचेस अपॉन एनी पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये कह रहे हैं ये जो भी बात है इसमें कि पब्लिक की भलाई है भी या नहीं, तो ये जो कंसीडरेशन है, इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, ये डिसाइड करना ये बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट कंसीडर करने वाली बात है कि ये जो कंटेंट दिखाया जा रहा है दैट में भी जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मान लिया कंट्रोवर्शियल है, नेता की बेइज्जती हुई है इसमें, पर क्या क्या पता ये पब्लिक के इंटरेस्ट की बात हो, इसमें पब्लिक की भलाई हो, पब्लिक के सामने आ जाए वो नेता ताकि आगे से इस तरह के काम ना कर सके। तो कह रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि मान लिया वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है पर क्या पता पब्लिक की भलाई की बात हो वो, ठीक है। इन दिस केस इट इज़ नॉट मेयरली द प्राइवेट मूवमेंट ऑफ ए सर्विंग मिनिस्टर। कह रहे हैं इस केस में ये केवल, मेयरली का मतलब केवल, सिर्फ प्राइवेट मूवमेंट कहकर आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कि आप मिनिस्टर की प्राइवेट मूवमेंट में किस तरह आप अंदर आ गए, फोटो वगैरह लेने लग गए और दिखा दिया, बट हिज पब्लिक कंडक्ट दैट इज अंडर स्क्रूटिनी। कह रहे हैं जो उसका पब्लिक कंडक्ट है, पब्लिक से उसका जो भी लेना देना है, ये बिल्कुल ही छानबीन के दायरे में आ चुका है। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। क्यों? फॉर द एलिगेशन, जो भी उस पर एलिगेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं, इज दैट ही हैड प्रोमिस अ जॉब टू अ वुमेन इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फेवर्स। उसने क्या, ये देखो ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। कह रहे हैं ये केवल प्राइवेट मूवमेंट की बात नहीं है इस केस में मिनिस्टर के, ये उसके पब्लिक कंडक्ट की भी बात है कि कैसे वो पब्लिक कंडक्ट उसका उस छानबीन के दायरे में आ चुका है कि वो पब्लिक से डील कैसे करता है। उसने एक वुमेन से सेक्सुअल फेवर, जॉब दे दूंगा ये कहकर सेक्सुअल फेवर ले लिया। तो कह रहे हैं ये पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है, ये औरों के साथ भी ऐसा कर सकता है। तो ये बात मत कहो कि ये उसकी क्या कहते हैं तो प्राइवेसी है, ये है वो है, ठीक है। डेट ही एंड अदर्स सेड टू बी, कह रहे हैं डेट, जो भी ये भी बातें हुई हैं इसके बारे में डेट लगा हुआ है। कह रहे हैं वो, ये मिनिस्टर है जो, और अदर्स जो भी उसके सपोर्टर्स हैं, सेड टू बी कॉन्टेम्पलेटिंग प्रिवेंटिंग लीगल एक्शन। ये कह रहे हैं सेड टू बी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सोच रहे हैं, कंटेम्पलेटिंग मतलब थिंक अबाउट समथिंग, क्या सोच रहे हैं वो, प्रिवेंटिव लीगल एक्शन। प्रिवेंटिव मतलब ऐसे लीगल एक्शन की सोच रहे हैं जो उनको बचा ले, प्रिवेंट कर ले अगेंस्ट द फ्यूचर रिलीज ऑफ सच फुटेज। इस तरह की फ्यूचर में कोई फुटेज रिलीज ना हो, क्या मतलब क्या बताओ, उन्होंने और भी स्कैंडल किए हों इस तरह के और ये और ज़्यादा सामने ना आ जाए, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए प्रिवेंटिव लीगल एक्शन ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये और जो बाकी हैं इस तरह की जो बातें सोच रहे हैं ये सारे लोग, ही एंड अदर्स, अब यहाँ से ये लाइन आ गई, वर डिफेक्टर्स, ये सभी डिफेक्टर्स हैं। कौन होता है डिफेक्टर्स? टर्न कोट किसे कहते हैं? टर्न कोट, जो अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चला जाता है। ये अभी तक कांग्रेस में था, बीजेपी में आ गए, ये सब डिफेक्टर्स हैं। हु ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट का मतलब क्या होता है? सामने लाना, इंट्रोड्यूस करना। वो ब्रोट अबाउट द, किस चीज़ को सामने ले आए थे, वो किस चीज़ का कारण बन गए थे? ब्रोट अबाउट द फॉल ऑफ द जेडीएस, ये वहीं की पार्टी है बेंगलोर की, कर्नाटका जो भी है ये, ठीक है, एंड कांग्रेस गवर्नमेंट नॉट लॉन्ग अगो, ठीक है। तो ये जितने भी ये कह रहे हैं ना कि इस तरह के मीडिया में टेप नहीं रिलीज होने चाहिए, हम कानून लाएंगे, ये सारे वही डिफेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी कांग्रेस और जेडीएस की गवर्नमेंट गिराई थी, जो लंबे समय नहीं हुआ ज़्यादा। वुड इम्पार्ट, तो ये जो सारी बातें कह रहे हैं ना, जितनी बातें हुई हैं कोमा लगा के, ये क्या कह दिया? वुड इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब कम्युनिकेट करना, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। ये सारी चीज़ें इसी बात के ऊपर, इसी बात को बताती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। ये जो सारा एपिसोड है विद अ डीपर कोज फॉर ए थोरो इन्वेस्टिगेशन। तो कह रहे हैं इस सारे एपिसोड को एक डीपर रीज़न के लिए, एक अच्छा हमें बहुत ही गहरा रीज़न मिल सके, इसलिए इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, ठीक है, इस तरह के डिफेक्टर्स लोगों के लिए, ठीक है।
ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट। ये तो जाहिर सी बात है, कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ कोर्स, ये तो सही कह रहे हैं, ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट फ्रॉम द वुमेन और इवन एनी नॉलेज अबाउट हर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव एनी रॉन्ग डूइंग। कह रहे हैं ये बात तो है, वुमेन सामने आई नहीं, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, उसने कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है प्रूव करना कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात मिनिस्टर की भी साइड घूम गई, एडिटोरियल के जो एडिटर हैं उन्होंने अब थोड़ी इसकी भी साइड ले ली। कह रहे हैं ये तो है कि कोई कंप्लेंट नहीं हुई बिना किसी नॉलेज के, ये डिफ़िकल्ट है प्रूव करना क्या गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, एंड नॉट इवन पब्लिक इंटरेस्ट कैन जस्टिफाई, और हम इस चीज़ को इस तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते पब्लिक की भलाई के लिए। कैन जस्टिफाई है फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ ए प्राइवेसी ऑफ एनीवन। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है? फ्लैग्रेंट का मतलब फ्लैग्रेंट बिहेवियर, मतलब ही ऐसा बिहेवियर जो किसी को शेमलेस हो, किसी को पसंद ना आए। ठीक है, शॉकिंग हो, अनप्लीजेंट बिहेवियर हो। तो कह रहे हैं अनप्लीजेंट ब्रीच ऑफ ए, ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना, नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड्स, नॉट फॉलो द लॉ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस तरह का नॉट इवन पब्लिक इंटरेस्ट कैन जस्टिफाई ए फ्लैग्रेंट ब्रीच, किसका उल्लंघन कर देना? किसी की प्राइवेसी का, पब्लिक की भलाई है ये करके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। पूरा मंत्री के साथ हो चुका है ये एडिटोरियल। ठीक है, और द डिपिक्शन, डिपिक्शन का मीनिंग क्या होता है? डिपिक्शन का मतलब शोन, दिखाया जाना किसी वुमेन को इन ए डेरोगेटरी मैनर। डेरोगेटरी का मतलब जिसमें रिस्पेक्ट ही ना हो, कि वो भी तो उस हालत में थी मिनिस्टर के साथ, तो उसमें उसकी भी तो क्या कहते हैं इज्जत वगैरह जो भी है उसकी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किसी वुमेन को ऐसे दिखाना इन ए डेरोगेटरी मैनर जिसमें रिस्पेक्ट ना हो, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल हो जिसमें, ठीक है, इस तरह से दिखाना ये भी सही नहीं है, और इस नाम पर कि ये तो पब्लिक की भलाई के लिए। ठीक है, बट sections of the media may have considered that, कह रहे हैं लेकिन मीडिया के जो कई सेक्शंस हैं शायद उन्होंने ये समझाओ, may have considered शायद ये समझाओ that there is enough public interest to draw attention to the footage। तो कह रहे हैं शायद उन्होंने ये समझाओ कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट छुपा हुआ है, काफ़ी पब्लिक इंटरेस्ट है, टू ड्रा अटेंशन टू द फुटेज, की फुटेज की तरफ लोगों का ध्यान लाया जाए। इवन इफ, भले ही, इवन इफ का मतलब जैसे इवन इफ किस लिए यूज होता है? आई विल नॉट हेल्प यू इवन इफ यू पे मी मोर मनी, भले ही तुम मुझे कितना ही पैसे दो। इवन इफ दे हैड नो अटेंशन टू एयर इट। तो क्या कह रहे हैं? भले ही, बट सेक्शन ऑफ मीडिया मे हैव कंसीडर दैट देयर इज इनफ पब्लिक इंटरेस्ट टू, कह रहे हैं शायद उन्होंने कंसीडर किया हो देयर इज़ इनफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पब्लिक की भलाई है इस फुटेज की तरफ अटेंशन लोगों की दिखाने के में। भले ही दे हैड नो इंटेंशन टू एयर इट, भले ही उनका ये इंटेंशन ना हो कि हम इसे ब्रॉडकास्ट करके मसाला लूटेंगे कि ये तो न्यूज़ बना दी हमने, नेता की बेइज्जती कर दी। भले ही दे हैड नो इंटेंशन टू एयर इट, उनका कोई इंटेंशन नहीं था एयर इट, शायद उन्होंने ये समझाओ कि इसमें काफ़ी चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट की है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की है मतलब लोगों की भलाई की बात है। छोड़ो इन सब बात को, द ओनस इज ऑन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया आउटलेट्स की है टू शो डिस्क्रिशन इन डीलिंग विद सच लीक्स, कि वो अपना डिस्क्रिशन दिखाए। अब डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं है राइट, वहाँ राइट था जब ऑथराइज्ड ऑफिसर्स थे। ठीक है, अब क्या है डिस्क्रिशन का मतलब? यहाँ पे डिस्क्रिशन का मतलब यहाँ पर है कि आप ऐसी, डिस्क्रिशन का मतलब विवेक भी होता है ना, कुछ ऐसी बातें ना कहो जिससे लोगों की एम्बेरसमेंट फील हो। ठीक है, वट यू से नॉट इन टू एम्बेरस और डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग, ये सिर्फ इतनी सी बात है। अप मीडिया पे है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो डिस्क्रिशन, कि वो डिस्क्रिशन दिखाएं, थोड़ा अपना ऐसी बातें दिखाएं, ऐसी बातें कहें जिसमें किसी की बेइज्जती ना हो रही हो। ये भी मीनिंग होता है एक डिस्क्रिशन का। ठीक है, अपना विवेक यूज़ करें। ठीक है, अपनी पावर का गलत ऐसे मत इस्तेमाल करें, वही वर्ड्स कहें जिसमें एम्बेरसमेंट किसी की ना हो। द ओनस इज ऑन मीडिया आउटलेट टू शो डिस्क्रिशन इन डीलिंग विद सच लीक्स। ठीक है, तो इस तरह की वो अपना क्या कहते हैं विवेक ढंग से दिखाएं, इस तरह की लीक्स को दिखाने के लिए किसी की बेइज्जती ना हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की है कि इस तरह से जो बातें करनी है वो करें। डिस्क्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना ही है, कुछ आप कहते हो तो किसी और को ऑफेंड ना कर दो, किसी और को बेइज्जती ना कर दो, डिफेम ना कर दो। ठीक है, तो ये सारी अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह की लीक्स पे किस तरह से डील करना है। ग्रेटर डिस्क्रिप्शन मे बी वारंटेड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स।
तो कह रहे हैं जो ग्रेटर डिस्क्रिशन है ना, डिस्क्रिशन का मतलब ये जो जिम्मेदारी है, ज़्यादा जो कुछ कहने की या करने की बात है, ज़्यादा विवेक तो मे बी रिक्वायर्ड, वारंटेड का मतलब रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। ये तो ज़्यादा तो डिस्क्रिशन दिखाने की जरूरत तो क्या मे बी रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है। मीडिया की इतना ज़रूरत नहीं है अपना विवेक दिखाना, उनका तो काम है, पर ये ज़्यादा जो बोलने की, कुछ करने की, ताकि किसी और को ऑफेंड ना हो जाए, ज़्यादा रिक्वायर्ड तो पॉलिटिकल लीडर्स को है डिस्क्रिशन दिखाने की, अपना विवेक दिखाने की, अपनी बुद्धि दिखाने की, कुछ बोलने की। स्पेशली दोज विद अ रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी, स्पेशली उन सब के लिए जिनका रिकॉर्ड ही क्या रहा हो, पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी, मतलब उन्होंने बेईमानी से अपने पॉलिटिक्स में पैर जमाए हो, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी वहाँ घपला, कभी यहाँ घपला। उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो डिस्क्रिशन दिखाएं किसी भी चीज़ के, ठीक है। राइट नहीं है यहाँ डिस्क्रिशन, एक तो राइट भी होता है, राइट ऑफ गिविंग एनी जजमेंट। एक डिस्क्रिशन का मतलब होता है कुछ भी ऐसी बातें कहना जिसमें किसी और का ऑफेंड ना हो, एम्बेरसमेंट ना हो, ठीक है। विद द रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी, तो कह रहे हैं ज़्यादा तो उन पर है जिम्मेदारी जिनका रिकॉर्ड ही पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी रहे। फोर, अब यहाँ फोर का मतलब बिकॉज होता है, जब भी कोमा लगा के फोर लिखते हैं बीच में तो ये होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यहाँ होता है इसका मीनिंग बिकॉज प्रीपोजिशन नहीं है ये। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लेम द पब्लिक, तो कह रहे हैं बिकॉज किन की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल लीडर्स की है, क्योंकि ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है कि पब्लिक को ब्लेम करना, अगर वो इफ़ दे, पब्लिक के लिए यूज़ हुआ, इफ़ दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट ऑफ देम, अगर वो उनके बारे में कुछ वर्स्ट फील करते हैं, बड़ा ही गलत उन्हें समझते हैं, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप पब्लिक को ही वापस ब्लेम कर दो, ये सही नहीं है, ठीक है।